नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम नए साल में एक नया चैप्टर लेके मैं आज आई हूँ। सबसे पहले तो सबको मेरा नए साल का हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। तो आज हम तिरंगा झंडा यानी कि आप तो इसे पहचानते होंगे, यह हमारा तिरंगा है जो हम स्कूल में और सभी सरकारी जगह पे हम इसे लहराते हैं। वह 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम इसे लहराते हैं। तो आज हम इस तिरंगे के बारे में, इस झंडे के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला सवाल है, यह किसका चित्र है? तो आप सभी को मालूम होगा कि यह हमारा तिरंगा है। तो इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? तो जानिए बच्चों, यह किसका चित्र है? यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह हमारा तिरंगा है, हमारा झंडा है, इसे तिरंगे झंडे कहते हैं। यह स्वतंत्र आजाद भारत का झंडा है। जब हमें आज़ादी मिली तब यह हमारा झंडा हुआ। हमारा हर देश का अलग अलग अपनी झंडे की पहचान होती है। इसी तरह हमारे भारत देश में भी ये 3 कलर के रंगों से बना तिरंगा, 3 रंग से बना तिरंगा हमारा झंडा हुआ। हमारी आज़ादी का यह एक प्रतीक है। हमारी आज़ादी, हमें आज़ादी कब मिली आपको मालूम है? बोलो बोलो। हाँ, 15 अगस्त 1947 में। बहुत अच्छा, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। और 26 जनवरी 1950 में हमको प्रजासत्ताक हुई। प्रजासत्ताक दिन के मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसे राष्ट्र ध्वज भी कहते हैं। हमारा राष्ट्र यानी कि हमारे भारत देश का यह ध्वज है। इसमें 3 रंग है। तो आपको मालूम है कि इसमें कौन कौन से रंग हैं? 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरा। तो बच्चों, यह तीनों रंग हमारे जीवन में कुछ न कुछ संदेश लेकर आते हैं। तो सबसे ऊपर केसरी, इसमें 3 रंग हैं। ऊपर केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरा। तो केसरी, सफेद, हरा। हरा, हरा यानी कि લીલો। કેસરી, કેસરી એટલે કેસર જેવો રંગ, જે આપણે કેસર ખાઈએ છીએ ને દૂધમાં નાખીને, એના જેવો કેસરી રંગ। કેસરી એટલે કેસર જેવો રંગ। હરા, હરા यानी कि લીલો, આપણે એને લીલો રંગ કહીએ છીએ। નીલા, નીલા એટલે વાદળી, જે અંદર આપ્યો છે એ वादળી रंग। 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। यह केसरी, सफेद और हरा, ये 3 रंगों से बना हमारा ये झंडा, इसीलिए इसे 3 रंगों से बना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? तिरंगा। केसरी, सफेद, हरा। गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ? केसरी, सफेद, લીલો। ठीक है। तो इसी तरह 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा, तिरंगा यानी कि 3 रंगों से बना, 1 2 3, 3 रंगों से बना हमारा ये तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज है। सफेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है। यह जो सफेद रंग है उसमें एक नीला रंग है। नीला रंग का एक चक्र है। नीला, नीला यानी कि वादળી। तो इसमें सफेद रंग के अंदर जो नीला रंग का चक्र है, इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। इसमें 24 आरा होता है। इसमें 24 आरे होते हैं, यानी कि 24 લીટીઓ એમાં હોય છે। सफेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सफेद रंग में जो नीले रंग का चक्र है उसे अशोक चक्र, इसे अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा लहराते हैं, फहराते हैं। એટલે 26 જાન્યુઆરી અને 15મી ઓગસ્ટે આપણે
तिरंगो એટલે આપણો ઝંડો ફરકાઈએ છીએ. ठीक है. तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं. तिरंगा हमारे देश की शान है. हमारे देश की शान है. यह हमारे आज़ादी का यह एक प्रतीक है. तिरंगा हमारे देश की शान. शान यानी कि गौरव है. तिरंगा हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए. हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए. हमें कभी उसे नीचे नहीं गिरने देना है. हम देखते हैं कि हम कहीं हमें हमारे तिरंगे को कभी फट भी नहीं देना है, फाटने भी नहीं देना है. कभी ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे देश को कलंक लगा. इसी तरह हमें कभी अपना तिरंगा नीचे नहीं गिरना है और गिराना है और इसे कभी फाड़ना भी नहीं है. इसी तरह इसलिए ही आप हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हमें एक कपड़े का झंडा तिरंगा अब हमें मिलता है. कागज का हमें नहीं खरीदना है. ठीक है. इसी तरह हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए. सम्मान यानी कि आदर, मान. हमारे तिरंगे का हमें मान, हमें गर्व होना चाहिए. हमें उसे आदर देना चाहिए. ठीक है बच्चों. तो यह 3 रंगों से बना ये हमारा तिरंगा है, हमारा राष्ट्र ध्वज है. ठीक है. सबसे ऊपर केसरी, सफेद और हरा, ये तीनों रंग हमें कुछ न कुछ सुनाते हैं. केसरी रंग हमें शौर्य और वीरता दिखाता है. सफेद रंग शांति का दूत है और हरा हमारी हरी भरी लीलोतरी जो खेत होते हैं उसका यह रंग दिखाया गया है. ठीक है बच्चों. तो इसी तरह हमें हमारे राष्ट्र ध्वज को हमें सदा सम्मान देना चाहिए, उसे मान देना चाहिए. कभी हमें तिरंगा का अपमान नहीं करना चाहिए. अब हमें राष्ट्र ध्वज लहराने के लिए भी हमें स्कूल पर कहीं भी हमें उसे सम्मान देने के लिए हमें वहाँ जाना भी जरूरी है. हमें स्कूल में भी छुट्टी नहीं रखनी है. कोरोना के कारण हम नहीं जा पाए, लेकिन अब हमें कोरोना जाने के बाद हमें कभी राष्ट्रीय ध्वज लहराने में हम पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, लेकिन हमें राष्ट्रीय ध्वज लहराने में सबसे आगे होना चाहिए. इसी तरह यह इसमें स्वाध्याय. आपको मालूम पड़ गया ना हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे तिरंगे के बारे में. स्वाध्याय. कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए. तो सबसे पहले एक, इस कोष्टक में से हमें सही शब्द चुनकर हमें खाली जगह भरनी है. यह भी आपकी अपनी नोटबुक में ही लिखना है. ठीक है. क्योंकि हमारे पास मेरी नोटबुक नहीं है, इसीलिए आपको अपनी नोटबुक ही बनानी होगी हिंदी में. दूसरे सत्र में भी हमें उसे अलग रखनी होगी. जो आपके पास पुरानी नोटबुक हो उसमें 1-2 पेज छोड़कर द्वितीय सत्र लिखकर हम नई साल की शुरुआत लिखने के लिए करेंगे. ठीक है. हमारे राष्ट्रीय ध्वज में खाली जगह रंग है 2 या 3. बहुत अच्छा. अब तो आपको मालूम पड़ गया ही होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है. तो 3. तिरंगे झंडे के बीच में खाली जगह रंग है. तो हम देखे बिना ही हम बता सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा रंग है, सबसे बीच में कौन सा है और सबसे नीचे कौन सा है. तो केसरी, सफेद, हरा. तो तिरंगे झंडे के बीच में खाली जगह रंग है तो क्या आएगा? सफेद. तिरंगा हमारे देश की खाली जगह है. शान या शर्म? नहीं, हमारी शान है, हमारा गौरव है. तिरंगा हमारे देश की शान है. सफेद रंग के बीच में खाली जगह है. तो यह सफेद रंग है, उसके बीच में यह क्या है? मैंने आपको बताया ना कि उसे अशोक चक्र कहते हैं. तो सुदर्शन चक्र या अशोक चक्र, तो इसे अशोक चक्र कहते हैं. तिरंगा खाली जगह देश का झंडा है.
ये भारत का झंडा है या चीन का? तो आपको अब मालूम पड़ ही गया होगा कि यह हमारे देश का, हमारे भारत देश का यह झंडा, हमारा तिरंगा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेना है। बाद में यह स्वाध्याय आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, यह शब्दार्थ भी आपकी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको इसका फोटो भी भेज देती हूँ। ठीक है, बाय बाय।